अक्सर लोग अकेले इसलिए होते हैं क्योंकि वो सच बोलते हैं, और आजकल सच सुनना कोई पसंद नहीं करता। हालात इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन जिसके हाथ में है वो बहुत रहीम और रहमान है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा वो खुशी देगा, और जो बुरा होगा वो सबक देगा। अल्लाह ने ऐसा दिल ही नहीं दिया जो किसी का बुरा चाहे। एक गलती हो जाए तो लोग बात तक नहीं करते, और हमारे इतने गुनाह करने के बाद भी हमारा रब हमारा रिस्क बंद नहीं करता। इबादत में सबसे खूबसूरत इबादत दूसरों का दर्द महसूस करना और उनके दर्द को बांट लेना और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। जिस दिन तुम दूसरों का दर्द खुद पर महसूस करने लगो तो समझ जाना कि तुम अशरफुल मखलूकात हो। चेहरे खूबसूरत हो या ना हो, इंसान के अल्फाज खूबसूरत होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे तो भूल जाते हैं मगर अल्फाज दिलों में हमेशा बरकरार रहते हैं। जब इंसान अपनी जात को पहचान लेता है तो दूसरों की बातें बेअसर हो जाती हैं। हकीकी सुकून अपने अंदर तलाश करने से मिलता है। वो बातें जो रूह को बेचैन रखती हैं अक्सर खामोशी से सहनी पड़ती हैं। ये भी हकीकत है कि बाज़ औक़ात जो चीज़ हमें बज़ाहिर रहमत लगती है, दरअसल वो हमारे लिए इम्तिहान साबित होती है। वक्त गुजरने के साथ हमें समझ आती है कि हर चीज़ एक खास हिकमत के तहत होती है, और ये भी मुमकिन है कि आज जो आपको छोड़ गया है कल वो आपको वापस पाने की तमन्ना करे, लेकिन तब तक आप एक मुख्तलिफ इंसान बन चुके होंगे। अक्सर इन्हीं लोगों की नसीहत असर करती है जिनकी हमें परवाह होती है। दूसरों की बातें महज शोर की तरह होती हैं, वो दिल पर गहरा असर नहीं छोड़ती। जब कोई शख्स एक जगह से दोबारा धोखा खा चुका हो तो उसका फर्ज है कि वो दूसरों को उस धोखे से बचाए। बेवकूफ लोगों की जुबान खंजर की तरह होती है जिससे वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। सच चट्टान की तरह कायमो दायम रहता है और सही वक्त पर सामने आ जाता है। अगर आप सुकून चाहते हैं तो दूसरों के दुख और तकलीफ सुने। आपको अपनी तकलीफ छोटी महसूस होगी। दुनिया की बदतरीन बुराइयों में से एक यकीनन किसी दूसरे इंसान को धोखा देना है। जो शख्स आपको अच्छे और बुरे से नहीं रोकता उस शख्स को छोड़ दें, क्योंकि वो आपके साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए है। हारने का मतलब हमेशा जिंदगी खत्म होना नहीं होता। कभी कभी हारने का मतलब जिंदगी का आगाज भी होता है। लोग आपकी खामियों की वजह से नहीं बल्कि आपकी खूबियों की वजह से आपके दुश्मन बन जाते हैं। जो ख्वातीन खुद पर ज्यादा तवज्जो देती हैं वो उमूमन घर से लापरवाह रहती हैं। किसी ऐसे इंसान को धोखा देना जिसके पास आपका कोई राज मौजूद हो खुद को अजाब में डालने के मुतरादिफ है। अपनी ताकत और हौसन पर गुरूर करना बेवकूफी है, क्योंकि दोनों ने ही एक दिन खत्म हो जाना है। इस आंख से बचो जो बुराई को तेजी से देखती है और अच्छाई को देखने में सुस्ती करती है। जब आपको हर दूसरा शख्स दुश्मन लगने लगे, ऐसी सूरत हाल में असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर होता है, और वो आपकी मनफी सोच है। सुनी सुनाई बातों पर फौरन यकीन ना किया करें। झूठ हमेशा सच से ज्यादा जल्दी फैलता है। लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं ये अहम नहीं, तुम खुद को कितना पसंद करते हो ये अहम है। तुम उस दुनिया की परवाह करते हो जो तुम्हारी मुश्किल में तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली। तुम्हारी जिंदगी और तुम्हें बर्बाद करने में सबसे ज्यादा हाथ उन लोगों का होता है जो खुद भी आगे बढ़ना नहीं चाहते। जहां सिर्फ जहालत ही खुश रख सकती हो वहां अक्लमंद होना बेवकूफी है। बेहतर और मुफीद चीजों की तलाश का जज्बा हर इंसान में मौजूद रहता है। अगर किसी मकाम पर खुद तुम्हें अपनी अहमियत बतानी पड़ जाए तो समझ लो उस जगह पर तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रही। हमेशा वही लोग तुम्हारे मुकाबले में आएंगे जिनकी पहचान तुम्हारी वजह बनी होगी। कामयाब होना है तो सबसे पहले अपने अंदर के डर को हराओ। अगर तुम सीखना चाहते हो तो तुम्हारी हर गलती तुम्हें सबक देती है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे या मुफाद की तवक्को नहीं होती। बुरे वक्त से खुद को वही शख्स बचा सकता है जो बुरे वक्त से आगाह रहता है। अगर तुम उन चीजों से बचना चाहते हो जो तुम्हें परेशान करती हैं तो तुम्हें जगह बदलने की नहीं खुद को बदलने की जरूरत है। इंसान को इतनी समझ जरूर होनी चाहिए कि इसे कब बोलना चाहिए और कब खामोश रहना चाहिए। कम बोलने वाला शख्स सबसे ज्यादा बातें अपने आप से करता है, और सच तो ये है कि हमें अपना दर्द तो दर्द लगता है लेकिन किसी का दर्द मजाक लगता है। तुम्हारी मंजिल वो नहीं जहां तुम हो, तुम्हारी मंजिल वो है जहां तुम जाना चाहते हो। अगर तुम मजबूत बनना चाहते हो तो लोगों के सामने रोना छोड़ दो और अपने आंसू खुद साफ करना सीखो। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है।
दुश्मनों की फौज पर कब्जा करना इसको तबाह करने से बेहतर है। अगर आज चंद चीजों के लिए मुखलिस हो जाओगे तो एक दिन जरूर बहुत सी चीजों के मालिक बन जाओगे। किसी इंसान से बाआसानी धोखा खा लेने से बेहतर है कि इससे पहले एक दो बार आजमा लिया जाए। खुद गर्जी को दुनिया से निकाल दो, लोगों की जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। अगर कामयाब होना चाहते हो तो नाकाम सोच रखने वाले लोगों से दूर चले जाओ। हमारा जवाल देखने के मुंतजिर कोई गैर नहीं बल्कि हमारे अपने ही होते हैं। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती। नंबर 1 बोले गए अल्फाज, नंबर 2 गुजरा हुआ वक्त, नंबर 3 टूटा हुआ भरोसा। अपने बच्चों के लिए बेहतर दुनिया छोड़कर जाने से बेहतर है कि दुनिया के लिए बेहतरीन बच्चे छोड़कर जाओ। अगर तुम आजाद नहीं हो तो तुम बहुत सी खुशियों से महरूम हो। दुनिया में सबसे ज्यादा वजन इंसान की अपनी सोच का होता है। मुस्तकबिल की आसानी के लिए अपने आप को मुश्किलों से गुजारना पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में तन्हाई में अल्लाह को याद करने और आंसू बहाने वाले शख्स की अजमत बयान की गई है। ये अमल खुलूस और अल्लाह से गहरे ताल्लुक की निशानदही करता है। इस शख्स ने दुनिया की तमाम तर तवज्जुहात से हटकर तन्हाई के आलम में अपने रब को याद किया और उसकी याद में इस कदर खो गया कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। ये आंसू इसके दिल की नरमी, अल्लाह के खौफ और मोहब्बत की अलामत है। क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, ऐसे मुखलिस बंदे अल्लाह के खास साया में जगह पाएंगे। ईमानदारी एक नायाब दौलत है जो हर किसी के पास नहीं होती। खुश अखलाकी में किसी पर सबकत ले जाना सबसे बड़ी फतह है। दूसरों को एहसास दिलाए बगैर उनसे आगे निकल जाना एक अजीम फन है। अहमक को समझाने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसे उसकी मर्जी करने दी जाए। अगर आप जंगल को समझना चाहते हैं तो आपको इस जंगल में दाखिल होना पड़ेगा, चाहे वो जंगल कितना ही अजीबो खौफनाक क्यों न लगे। जो शख्स ताकत हासिल करने की ख्वाहिश पर काबू पा ले वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाता है। बेरा वक्त आपको बताता है कि अच्छा वक्त किसके साथ गुजारना है। एक बार जब आप अपनी खामियों को तस्लीम कर लें तो कोई भी उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। 3 अफराद के ख्यालात एक जैसे होते हैं, पागल, आशिक और शायर। कोई इंसान हकीकी मानों में उस वक्त तक आजाद नहीं हो सकता जब तक उसकी आजादी का दारोमदार दूसरों की सोच, एहसास और अमल पर हो और जिसके पास उस आजादी की हिफाजत और उसे बरकरार रखने का कोई जरिया ना हो। जब आप एक काम करने का सोचते हैं तो सबसे पहले उसी को खत्म करें। हमारी जिंदगी उस दिन खत्म हो जाती है जब हम उन चीजों के बारे में खामोश हो जाते हैं जो आम लोगों के लिए अहमियत रखती हैं। हमने परिंदों के साथ हवा में उड़ना सीखा और हमने मछलियों के साथ समंदर में तैरना सीखा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम जमीन पर भाइयों और बहनों की तरह रहना नहीं सीख सके। सुबह जागने के बाद अपने रोजमर्रा के कामों की लिस्ट बनाएं और उन पर अमल करें। मुश्किलात को कम करने में लोगों की मदद करें, मुश्किलात को बढ़ाने में नहीं। हवा की तरह, तेज जंगल की तरह, खामोश आग की तरह, गर्म और पहाड़ की तरह डटे रहो। ऐसा करने से आपको जिंदगी में शिकस्त नहीं हो सकती। लोग आपको रुलाएंगे लेकिन आपने फिर भी नहीं रोना, क्योंकि अगर आप रोए तो लोग आपको और रुलाएंगे। दुनिया में 95% लोग वो काम कर रहे होते हैं जो काम वो कभी करना नहीं चाहते। जो फजूल कामों में दिलचस्पी लेने लगते हैं वो जरूरी कामों में दिलचस्पी नहीं ले सकते। अहमक की 2 किस्में हैं। नंबर 1 जो अपनी राय नहीं बदल सकते, नंबर 2 जो खुद को नहीं बदल सकते। वो हिकमत जिससे हमें कोई फायदा ना पहुंचे वो बेकार है। तजरिबा अक्लमंदों से ज्यादा बुज़दिल इंसान पैदा करता है। दिल के अंदर गलत फहमियां ज्यादा देर रहें तो बदगुमानी को जन्म देती है और बदगुमानी फासलों का बाइस बनती है। एक बड़े उस्ताद की हैसियत सूरज की सी है जो अपनी रोशनी और हरारत हर चीज तक भी कमोकास्त पहुंचाता है। इंसान की सबसे बड़ी खता यह है कि वो रब से पहले इंसान के सामने रोता है। दुनिया आगे बढ़ रही है, तुम भी आगे बढ़ो। जब जिंदगी की समझ आने लग जाए तो पहला हक खामोशी का बनता है। दुनिया से रोजा, आखिरत से इफ्तार, मौत को ईद जानो और लोगों से ऐसे भागो जैसे दरिंदों से डर कर भागते हो। आदमी बनना है तो बनी आदम का एहतराम करो। तुम्हारी सब परेशानियों की जड़ तुम्हारी ख्वाहिश है। ख्वाहिश छोड़ दो, सुकून पाओगे। मुसलमान के लिए जाए पनाह सिर्फ कुरान पाक है। कुरान पाक को सिर्फ पढ़ा ना करो बल्कि समझा भी करो। किसी और को देखकर गुरूर ना कर, खुद ही में झांक कर देख के तुझ में क्या रखा है। हर मुसलमान को खा वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो बेकार नहीं रहना चाहिए। रास्ते पर चलना शुरू करते ही रास्ता नजर आने लगता है। एक सोचने वाले जिंदा इंसान के ख्यालात में तब्दीली होती रहती है। नहीं बदलता तो पत्थर नहीं बदलता।
गुजरे हुए वक्तों से नई जिंदगी हासिल करें। मुसीबत की तरह गुमराही भी तन्हा नहीं आती। जब तक कौमों को खुद अपनी इस्लाह का ख्याल नहीं आता, कुदरत भी उन्हें दुरुस्त नहीं करती। जो मसाइल इंसान हल न कर सके, कुदरत उन्हें हल करती है। इंसान की बेवकूफ़ी इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि जिसने दिली तकलीफ दी हो उसको अपनी तकलीफ सुनाए। हर शख्स की तबीयत आसमान से मिलती है और जुबानें जमीन से। हर मसले का हल अकल के पास नहीं होता, बल्कि कुछ मसाइल और कुछ बातें दिल के सुलझाने के लिए होती हैं।